मान्यता है कि कायस्थों का जन्म ब्रह्मा की संपूर्ण काया से हुआ है और इसलिए शुरू से इनको कहा गया है कि इनकी व्यवस्था की गई थी ब्राह्मण और क्षत्रिय के इनको आधार माना जा सकता है और ये उसमें प्रवेश भी कर सकते हैं। और कायस्थों का अपने समाज में बहुत बड़ा योगदान है। खासकर कहा जाता है कि जहाँ जहाँ विद्यमान है वहाँ कायस्थ हैं। और पूरे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे किसी भी तरह के सिस्टम में कायस्थों का अपने एक बहुत मजबूत स्थान रहा है और उन्होंने अपने जहाँ जिन जिन पदों पर रहे वहाँ अपने कामों से अपनी प्रतिभा से लोगों को लोहा मनवाया है। आज मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे मेरठ में कायस्थों की क्या स्थिति है और कायस्थों का क्या इतिहास है, पूरा इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आनंद कुमार जौहरी, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश पश्चिम का अध्यक्ष हूँ। यूपी के दो पार्ट हैं, ईस्ट और वेस्ट, तो मैं हूँ वेस्ट का अध्यक्ष और मैं रिटायर्ड हूँ असिस्टेंट कमिश्नर उत्तराखंड शुगर केन से रिटायर्ड हूँ। और मैं करीब करीब पिछले 35 सालों से समाज के कामों में लगा हुआ हूँ। कायस्थ सभा का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ और इस समय यूपी का अध्यक्ष हूँ मैं, कहते हैं, तो ये काम है। कायस्थों का क्या इतिहास रहा है और थोड़ा उनकी उत्पत्ति बारे में बताइए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है। कायस्थों के बारे में एक बात सब लोग जानते हैं, ब्रह्मांड में कर्मों का लेखा जोखा जो रखता है भगवान चित्रगुप्त, वही हमारे इष्ट देव हैं। हम लोग अपने आप को उनकी ही संतान मानते हैं, तो हमारा शुरुआत तो वहाँ से है। अगर आप मेरठ के बारे में जानना चाहें कि मेरठ हमारा ये जो क्षेत्र रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद साइड, बरेली साइड, गोरखपुर साइड, वहाँ तो ऐसे कायस्थ रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, खेती करते हैं। मेरठ में ऐसे कायस्थ नहीं रहते। मेरठ में जितने भी कायस्थ आए हैं नौकरी के हिसाब से आए और वो आके यहाँ पे अपना सेटल हो गए। हमारे ज़्यादातर हमारे जन लोग प्रशासनिक सेवाओं में छोटे पदों पे, मीडियम पदों पे, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। आपको याद होगा कायस्थों को नौकरी में 56% का भी योगदान होता था, आज रह गया है 3%। और ऐसे ही राजनीतिक क्षेत्र में विधायक 50 से ज़्यादा होते थे, आज हमारे विधायकों को टिकट ही नहीं मिलता। हमारी गिनती कहीं नहीं है। कितने कायस्थों में कितने प्रकार की जातियाँ हैं? देखिए, अब कायस्थ तो कायस्थ ही हैं। उन कायस्थों में 12 तरह के हमारे वो हैं, 12 तरह के उसमें में जो है बटे हुए हैं। माथुर हैं, श्रीवास्तव हैं, सक्सेना हैं, भटनागर हैं, कुलश्रेष्ठ हैं, खरे हैं, जो है अमस्तक हैं और बहुत सारे हैं। हमारे इस क्षेत्र में सक्सेना ज़्यादा रहते हैं, भटनागर ज़्यादा रहते हैं और अपना माथुर भी रहते हैं, कुछ श्रीवास्तव भी आए हुए हैं बाहर से। तो ज़्यादातर ये लोग हैं और सब लोग नौकरी वाले हैं, सब लोग सेवानिवृत्त हैं। आप एक बात पूछ भी नहीं रहे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमें आरक्षण की भी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कहें साहब सरकार से आप हमें आरक्षण दे दो, बिल्कुल नहीं चाहिए। आप हमें प्राइवेट सेक्टर में ही जिंदा रहने दो। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण कर दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हमारे बच्चे खुद योग्य हैं और अपना अच्छी अच्छी नौकरियों पे कर रहे हैं। और ख़ास तौर से मेरठ ज़िले के जनपद के हमारा मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे मोअज़्ज़िज़ कायस्थ मोअज़्ज़िज़ पदों पे काम कर रहे हैं और हमारे बहुत बहुत अच्छे पदों पे हैं। कहा जाता है कि जो देश के सर्वोच्च पदों पर रहने जो कायम लोग रहे, कायस्थ लोग रहे, जैसे हम आपके देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अमिताभ बच्चन हैं, स्वामी विवेकानंद हैं और एक से बड़े दिग्गज जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि मेरठ में क्या रहा इनका? देखिए, आपने मेरी वाली बात अपना बता दी। संविधान के निर्माता, संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं और हमारे अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने संविधान बनाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा, अपने सीनियर को। परंतु हमें बहुत दुख है, शिकायत है, सरकार इस ओर कभी उन्हें उचित सम्मान नहीं देती, जबकि उन्हें
आज की तारीख में क्या है, सम्मान ही सम्मान मिलना है, पैसे थोड़ी मिलने हैं उन्हें, कोई कुछ नहीं मिलना, केवल सम्मान मिलना है। तो उन्हें उचित सम्मान दिया दिया जाना चाहिए। मेरठ में बहुत सारे कायस्थ लोग बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, डीएम भी रहे हैं, एसएसपी रहे हैं, आज भी हैं, आप मतलब है आप देख रहे हैं। परंतु हमारे कायस्थ बंधु इस बात को बताते हुए शर्माते हैं कि हम लोग कायस्थ हैं। अभी हाल में हमारे एडीजी जो हैं आजकल प्रशांत कुमार जी, वो भी रह के गए मेरठ, परंतु उन्होंने कभी किसी को ये बात जाहिर करने की कोशिश नहीं की कि भाई हम लोग कायस्थ हैं। यही हमारी खास बात है, खूबी है कि हम नहीं बताते। और ऐसा ही हमारे यहाँ बिरादरी में है। हमारे यहाँ बिरादरी वाले बिरादरी के बच्चों का फेवर बिल्कुल नहीं करते। वो कहते आओ अपनी योग्यता से आओ, और अपनी योग्यता से वो स्थान पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये जो कायस्थ महासभा भी है और कायस्थ को संगठन भी है जो यहाँ पे लगातार काम भी करता है और कार्यक्रम भी आयोजित करता है ताकि लोगों में जागरूकता रहे और ये मेल मिलाप भी रहे। इस बारे में बात करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन भटनागर है। आप क्या है? मैं ABKM का जिला अध्यक्ष हूँ, भटनागर सभा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, कायस्थ सभा मेरठ में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ मैं, और हाइडल से CA के पद से रिटायर्ड हूँ। मेरठ में कितने कायस्थ होंगे लगभग? मेरठ में बहुत ज़बरदस्त कायस्थ है, लगभग 12,500 फैमिली हमने बहुत पहले की नहीं थी, उनसे ज़्यादा अब बढ़ गए। यहाँ पे काफ़ी कायस्थ हैं और उनका हम जो है सम्मान भी करते हैं। जो बुजुर्ग 80 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं, जब भी कोई फंक्शन हम करते हैं उनका सम्मान भी करते हैं। जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी बुलाया जाता है, और जितने भी हमारे मान विभूतियाँ हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, नित्य घोष, मतलब ये जितने भी हमारे मान मूर्तियाँ हैं उनका हम जो है उनका सम्मान करते हैं और उनके एवज में अपने प्रोग्राम भी करते हैं। यहाँ पे आपके संगठन में कितने लोग हैं और संगठन कब बना था? संगठन तो हमारा बनाया था आज़ादी से पहले का संगठन है, 1887 का है ये कायस्थ सभा मेरठ, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, और भटनागर सभा 1937 की बनी हुई है। ये साइपर गेट पे कायस्थों का एक ऑफिस भी है, क्या है वो? हमारा वो कायस्थ भवन है, वो पुराना कायस्थ भवन है, उसके अंदर मूर्तियां हमने रखी हुई हैं। मूर्तियां जहाँ मतलब उसमें यम द्वितीया को वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, और जितने मेरठ के कायस्थ समाज के अधिक से अधिक लोग हैं वहाँ पे पहुँचते हैं और यम द्वितीया पूजन करके चित्रगुप्त की आरती करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि आपके संगठन का भविष्य क्या है मेरठ में? इस संगठन का जो भविष्य है, भविष्य तो हमारा उज्जवल है, और जितने ज़्यादा हो सकती है हम सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं और सबसे पूरा प्रयास करते हैं कि वो कायस्थ समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। कायस्थ समाज को आगे बढ़ाने के लिए और कायस्थ समाज के परिवारों को एकजुट करने के लिए कायस्थ महासभा बहुत दिन से सक्रिय है, और इसके लिए सचिन भटनागर जी ने भी आपको बताया कि किस तरह लोगों को एक सम्मानित किया जाता है। और कम से कम 12,000 से अधिक कायस्थ मेरठ में मौजूद हैं, परिवार मौजूद हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने कामों से अपने अपने प्रतिभा से डंका बजा रहे हैं। और यहाँ इनका साहिबपुर गेट पे कायस्थ भवन भी है और बहुत पुराना कायस्थ भवन है, और इसमें वहाँ पे यम द्वितीया के दिन पूजा होती है और इस बहाने लोगों को एकत्र किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि कायस्थों को एकजुट रहना है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हम यहाँ तो 100 साल से रह रहे हैं हम यहाँ पर। इस कायस्थ धर्मशाला को जो किसी ज़माने में बहुत प्रसिद्ध थी शहर में और जिसका अपना एक इतिहास है, आज इस हालत में आप देख रहे हैं इसको, आपने जब इसको बुलंदी देखा तभी क्या था? हमारे टाइम में 20-85 साल पहले यहाँ से बारातें निकलती थी, चढ़ती थी, यहीं से चारों तरफ को बारातें जाती थी। आसपास भी कोई और धर्मशाला नहीं थी, ये बहुत पुरानी धर्मशाला है, ये 100 साल पुरानी धर्मशाला है। तब यहाँ का माहौल कैसा हुआ करता था? बस हिंदू मुस्लिम भाईचारे का माहौल है यहाँ, तो हमेशा रहा है। यहाँ कभी भी किसी भी मामले में कभी भी कोई फिरका वाला ना, कोई झगड़ा, कोई वारदात, कोई बात नहीं हुई यहाँ। तो जब ये यहाँ पे जब ये इमारत बुलंद थी और आज ये हालत हो गई है, तो आप इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? बस ये तो ये जो इसकी इनके संचालक हैं तो वही बता सकते हैं इसके बारे में कि ये पोजीशन क्या हुई है, क्या बात है, क्या नहीं, जो इनके संचालक हैं। साबिर गेट की ये बहुत प्राचीन और बहुत ही अच्छी धर्मशाला मानी जाती थी, और जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग यहाँ पे आते थे, होटलों में, धर्मशालाओं में बाहर से आते थे, यहाँ पे रुकते थे, अपनी शादी ब्याह करते थे। तो अब आपको क्या लगता है इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए? हाँ, तो इसका निर्माण होना चाहिए, अच्छे अच्छे लोग इसमें धर्मशाला कमेटी में आने चाहिए, इसका निर्माण होना चाहिए, सब लोग
इसका सहयोग करेंगे सब हिंदू मुस्लिम यहाँ पर मिलकर। तो आप चाहते हैं ये अपने पुराने रौनक में फिर से आए? हाँ, अपनी अपनी जगह कायम रहे, हम हमारा तो यही कहना है। कायस्थों का मेरठ के विकास में बहुत बड़ा स्थान है और कायस्थों के बारे में कहा जाता है कि जहाँ बुद्धिमान है, जहाँ बुद्धि का प्रयोग होता है, वहाँ कायस्थ आपको अपने आप वहाँ मिल जाएंगे। एक विलक्षण प्रतिभा के धनी इस बिरादरी में मेरठ में साहिबपीर गेट पे इनका एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है और धर्मशाला भी है। बताया जाता है कि 1870 के करीब इसको बनाया गया था और इस वक्त ये भवन जो है पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और यहाँ पे इसकी रखरखाव भी नहीं हो पा रहा है और जिस कारण से अभी यहाँ पे एक परिवार रह रहा है यहाँ पे, जो इसको अपनी मेहनत से, अपने लगन से इसको मेंटेन किए हुए है ताकि कायस्थों का अपना एक जो इतिहास है वो बरकरार रहे। और ये साहिबपीर गेट मिश्रित आबादी वाला इस मोहल्ला बन गया है यहाँ पे और यहाँ पर जिस तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इसके विलक्षण और खूबसूरत धर्मशाला कही जाती थी अपने ज़माने में, जहाँ पे लोग पूजा पाठ करने आते थे और यहाँ पे शादी ब्याह भी होते थे यहाँ पे। और लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक परिवार रह रहा है। मैं जानना चाहूँगा जो यहाँ की जो रह रहे केयर टेकर हैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा माथुर है। आप यहाँ कब से रह रही हैं? मेरा परिवार यहाँ लगभग 1902 से रह रहा है। क्या उस ज़माने में कायस्थ भवन कैसा था, आज कैसा है? उस ज़माने में तो ये बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छी अवस्था में था और यहाँ शादी ब्याह हुआ करते थे, कायस्थों के शादी ब्याह हुआ करते थे, प्रोग्राम भी हुआ करते थे। होली दिवाली पे सभी कायस्थ इकट्ठा हुआ करते थे, मेरठ के भी और दूर दूर से भी आते थे। वो यहाँ इकट्ठे होकर पूजा पाठ किया करते थे, चित्रगुप्त जी का पूजन करते थे, हवन होता था और सभी लगभग मेरठ के सभी कायस्थों के बच्चों के शादी ब्याह इस पर भवन में हुआ करते थे। ये परंपरा कब तक चली है? ये चली है कोई 75 या 80, 1975 या 80 तक। उसके बाद से इसमें कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं हुए हैं। इसमें जो ये जो साहिबपीर गेट है अब जो पहले अभी मिश्रित आबादी वाला बन गया है, लगभग मिश्रित का मुस्लिम बहुल इलाके में आ गया है, पहले इसकी स्थिति क्या थी? पहले तो करीब करीब 5 या 7% ही मोमडन थे, बाकी कायस्थ भी थे और बिरादरी भी थी, थे हिंदू ही सब। तो अच्छी तरह से यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं था। अब तो खैर 90% मोमडन परिवार हैं यहाँ, सभी लोग ज़्यादातर वही हैं। अब इसकी देखभाल भी नहीं हो पाती है, इसी कारण से शायद। कितने एरिया में बना है ये धर्मशाला? ये है मेरे ख्याल से कोई 200 गज में। इसमें कब से रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है? रिपेयरिंग तो इसमें सन 80 से कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब यहाँ कह लीजिए वाइट वॉश भी इसमें सन 80 के बाद से हुआ ही नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है बस। ये आप इसमें जब से बनी तभी से फिर इसमें रहते आ रही हैं? हम तो बहुत बाद में आए हैं, मतलब हमारा परिवार बहुत बाद में आया है। मैं तो उनकी उस घर की बहू हूँ। पहले हमारे सास ससुर यहाँ रहा करते थे, वही इसकी देखभाल किया करते थे और उस टाइम तो बहुत अच्छा था ये। अब नहीं है, अब तो उनकी डेथ हो गई, मैं देखभाल करती हूँ इसकी। मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, तो मैं और मेरा बच्चा रहता है एक छोटा। बड़ा लड़का मेरा दिल्ली है, 2 ही बेटे हैं मेरे। तो अब हम देखभाल कर रहे हैं लेकिन इसकी कोई मेंटेनेंस हो नहीं पा रही है बहुत टाइम से। क्या इसमें जो कायस्थ महासभा है, क्या वो इसको देखती है और क्या उसके रखरखाव के लिए जो उनके फंड वगैरह के लिए ऐसा कुछ उनका लगता है कि आपको कि इसको बनाना चाहिए या इसको? हमारे हिसाब से तो बनाना चाहिए। अपनी पुरानी संपत्ति जो हमारे पूर्वजों ने इतनी इकट्ठी करी है, अपनी मेहनत करके, चंदा इकट्ठा करके जिस इमारत को बनाया है कायस्थों के नाम से, तो उसको रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मेरठ में कितने कायस्थ परिवार होंगे? आपको ऐसा कोई आइडिया है कि लगभग कितने होने चाहिए, वो हैं होंगे? मेरे ख्याल से तो बहुत होंगे, 500 से ज़्यादा ही होंगे इससे मेरठ में। और जो लोग अब यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? यहाँ तो बहुत कम आते हैं, मतलब आ गए जैसा होली दिवाली पे आते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन आ जाते हैं 10, 12 या 15 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 20। चित्रगुप्त जो हमारे कायस्थ बिरादरी के कुल देवता हैं, उनकी हमारे संभवतः मेरठ में इसके अलावा कोई मंदिर भी नहीं है। तो क्या इसकी पूजा करने लोग आते हैं जो यम द्वितीया के दिन? यम द्वितीया के दिन इसकी पूजा करने आते हैं, जो इस कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पूजा करने आते हैं होली और दिवाली पे। होली दिवाली की भैया दूज पर, दोनों पर उस पर त्योहारों पे आते हैं वो। लेकिन अब एक मंदिर शायद चित्रगुप्त जी की मूर्ति इन्होंने स्थापित कर दी है, नौचंदी में दुर्गा देवी का मंदिर है, उसमें एक मूर्ति स्थापित हो गई है जो कि यहाँ के कायस्थों ने ही की है। उसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, 20-25 साल हो गए हैं। वो लोग वहाँ पर भी पूजा करने जाते हैं होली दिवाली पर। आपको क्या लगता है कि इस प्राचीन जो कायस्थ धर्मशाला भवन है ये, इसका क्या होना चाहिए? भाई जो हमारी सोच है कि भाई इसको मेंटेन करें, कुछ नहीं तो किराए पे ही उठाएं, लेकिन मेंटेन होगा जब ही ठीक ठकाव होगा, इसमें रखरखाव ठीक होगा, पानी की बिजली की सुविधा होगी, लेटरिन बाथरूम की सुविधा होगी, जब भी कोई इसको इसमें रह पाएगा। जब छोटे से छोटे प्रोग्राम के लिए भी ये सब सुविधाएं जरूरी हैं। ये जो कायस्थ धर्मशाला
जो कायस्थ धर्मशाला है और कायस्थ भवन है जो बहुत ही प्राचीन है और 1870 के करीब इसको बताया जा रहा है बनाया गया था और ये बहुत ही आलीशान बना हुआ था अपने ज़माने में, लेकिन इसकी रख रखाव की व्यवस्था न होने के कारण ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच गया है। जो कायस्थ महासभा यहाँ पे है जिसकी जिम्मेदारी है कि इस भवन को उद्धार करें इसका और इसको इसके जहाँ पे पानी बिजली की व्यवस्था करें या तो किराए पर उठाएं या इसके अंदर बताते हैं 1980 से अभी तक यहाँ पुताई नहीं हुई है। अगर इस कायस्थ धर्मशाला को बरकरार रखना है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी जो कायस्थों की उनको पता चले कि मेरठ में कायस्थों की अग्रणी कौन थी, इसके लिए कायस्थ महासभा को आगे आना होगा। कैमरामैन किशन सुधन के साथ ज्ञान प्रकाश, जनमय न्यूज।